यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 2 अध्याय और 7 पद से। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जिस पर तुम भरोसा करते हो, जिसके तुम पीछे चल रहे हो, वो परमेश्वर तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष देता आया है। ये मूसा कह रहा है इजराइलियों से। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि आपका परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। वो आपके काम पर, जो काम आप कर रहे हैं, वो चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या फिर कोई और काम हो, जो कुछ काम आप करते हैं, आपका परमेश्वर यहोवा आपके उस हाथ के काम पर आशीष देगा, क्योंकि वो देता आया है। उसका कैरेक्टर है, उसका एक गुण है कि वो अपने लोगों के जीवनों में काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है, उनके हाथ के कामों पर आशीष देता है। वो जिस काम पर हाथ लगाते हैं उसमें परमेश्वर आशीष देता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपका जो काम है, जो रोजगार है, जो जॉब है, जो बिजनेस है, उस पर प्रभु आपको आशीष देगा। आप बहुत जल्द अपने जीवन में कुछ आशीषों को अपने कार्य क्षेत्र में देखोगे आने वाले दिनों में। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस भरी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, उसे सब पता है। इस भारी जंगल में, इस संकट भरे जंगल में, इस भयानक जंगल में जब तुम चल रहे हो, उसे सब पता है, उसे कुछ भी छिपा नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर हर एक बात को जानते हैं। और आप सोच रहे होंगे, जब परमेश्वर जानते हैं तो वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप उस काम को प्रकट रूप में अपने जीवन में देखोगे, जब परमेश्वर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सब कुछ जानता है, वो आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। उसे पता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसे पता है आप चिंतित है, उसे पता है आपके जीवन में एक बाधा है, उसे सब पता है। और वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए चीजों को सेट कर रहा है। इसलिए निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो, चिंतित न हो, प्रभु पर भरोसा रखें। लिखा है, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। इन 40 सालों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहा। आज तक परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है, आपके साथ में परमेश्वर रहा है। परमेश्वर ने आपको बीमारियों से बचाया है, दुख संकट से बचाया है, अनेक प्रकार के खतरे मुसीबतों से परमेश्वर ने आपको बचाया है। और लिखा है कि तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई, कुछ भी घटी नहीं हुई तुम्हें। वास्तव में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कोई घटी नहीं रखी है। परमेश्वर ने समय समय पर आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं, आपके लिए उपाय किए हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए वो आपके संग में है, वो आपके कामों को जानता है, वो आपके कामों पर आशीष देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि वो आपके जीवन में आपको घटी कमी नहीं होने देगा। आपके जीवन में आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। इसीलिए भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि जिसका चरवाहा यहोवा है, उसको किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर उसे समय समय पर हर एक चीज उपलब्ध करवाएगा। परमेश्वर मेरा भी चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी कमी नहीं है। और परमेश्वर आपका भी चरवाहा है, इसलिए आपको भी कोई घटी नहीं होगी। हो सकता है इस समय आपके जीवन में घटी हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये घटी कमियां परमेश्वर सब कुछ भरपूरी में बदल देगा। सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। इसलिए विश्वास रखें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, वो आपके जीवन में काम करेगा। और इस वचन पर भरोसा करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मेरे संग संग चलता है,
वो मेरे हाथ के कामों पर आशीष देता है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसलिए वो आपके जीवन में काम करेगा, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर थे और यीशु मसीह के पीछे हजारों लोगों की भीड़ चला करती थी, तब हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह सबको 5,000 10,000 लोगों को खाना खिलाया करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका चरवा है, और जब चरवा साथ में है तो अपने भेड़ों को किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होने देता। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यीशु आपका चरवा है और आपको किसी भली वस्तु की घटी वो नहीं होने देगा। आपके जीवन में समय समय पर वो आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए व्यवस्था करेगा, आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा। समय समय पर आपके जीवन में वो काम करेगा। इसलिए निराश न हुई, दुखी न हुई, चिंतित न हुई, परेशान न हुई। प्रभु आपके संग में है, आपके लिए उपाय करने के लिए, आपके लिए प्रबंध करने के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति टोकनू है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है, मेरे कान के पर्दे फट चुके थे, जिससे मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर की प्रेयर वीडियो देखती थी, तो मैं रोज़ दिन सुबह शाम उस प्रेयर में शामिल होती थी और प्रेयर किया जाता था। जिनके कानों में दर्द है और सुनाई नहीं देता है, वो अपने जिस जगहों में दर्द है उस जगह में हाथ रखें। और मैं उस समय जब प्रेयर होता था तो मैं हाथ रखती थी, जिस कारण से मेरे कान के पर्दे भर चुके हैं और मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके हैं। इसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरे जेठ का पैरालिसिस हो गया था, जिस वजह से घर में सब परेशान थे। उसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे प्रेयर टावर में, और उन्होंने प्रेयर करे इस वजह से उनके भी पैरालिसिस अब धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरे ससुर की ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। और जब रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल हुए रिपोर्ट, उसके लिए भी मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और मेरी चौथी गवाही है, मेरे भैया की ऑपरेशन होने वाले थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आए तो सारे रिपोर्ट में नॉर्मल हो गए, इस वजह से ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे पैरों में इचिंग की प्रॉब्लम थी जो जा नहीं रही थी, और उसके लिए भी मैंने प्रेयर करवाई, जिस वजह से मेरी इचिंग भी अब नहीं है, अब सारे दाग चले गए हैं। उसके लिए भी मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और पीके मसीह की मिनिस्ट्री और अमृता सिस्टर को भी लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से ये प्रेयर सेंटर बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि ये गवाही जो आपने सुनी है, आपका विश्वास और मजबूत हुआ है। परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में काम किया, परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि तूने प्रभु अपने आप को हम सब के लिए दिया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे बलिदान के लिए। धन्यवाद करते पिता कि अब तू पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु तू हमारा एडवोकेट है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है, अपनी इस सुंदर सी संगति का हिस्सा प्रभु तूने हम सबको बनाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु तूने हम सबको पिता अच्छी नींद से सुलाकर ये नया दिन दिखाया और इस नए दिन में आज हम जीवित हैं प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते इस दिन के लिए, धन्यवाद करते अपने प्राणों के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर रात की सुरक्षा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु कि आज के दिन में परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम प्रभु जो हमेशा हमारे जीवनों में बना है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हम तेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें धूली में से उठाया है और ऊंचा किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपने लोगों को उद्धार दिया है, उनके गुनाहों की माफी दी है प्रभु। तूने उन्हें अपने राज्य में शामिल किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है और तेरे लोगों ने प्रभु जी उन गलत कामों को किया है और वो आज भी गलत रास्ते में खुदा, तो आज परमेश्वर प्रभु वो आपके सम्मुख अपनी गलतियों को मानते हैं प्रभु। अपने गलतियों के लिए प्रायश्चित करे प्रभु, रिपेंट करे परमेश्वर पिता, पश्चाताप करे परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपने गुनाहों को तेरे आगे माना है, जितने भी भाई बहनों ने प्रभु रिपेंट किया है प्रभु, धन्यवाद। तू अपने वचन का प्रभु पक्का है प्रभु, अपने वचन को पूरा करता है कि तूने कहा है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी ही दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। सच मेरे प्रभु तूने कहा मैं तेरे गुनाहों को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने बेटे और बेटियों को जिन्होंने प्रभु अपने गुनाहों को मान लिया प्रभु, उन्हें छोड़ने का विचार किया, उनसे फिरने का विचार किया प्रभु, तूने उन्हें माफ किया प्रभु। तेरा धन्यवाद देते पिता। थैंक यू जीसस आपके वचन के लिए प्रभु। आपको वचन आपके लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है प्रभु यीशु मसीह। सच में मैं आज यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन में मेरे पिता प्रभु आपके वचन की घोषणा करती हूँ कि आप इन भाई इन बहनों के, हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों के, हर एक सुनने वाले भाई बहनों के चरवाहा हैं पिता। उनके आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं, प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं, हर एक घटी कमियों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु जितने लोग घटी कमियों में हैं, गरीबी में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और भी बहुत सारी कमियां प्रभु जो इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में जो कमी है पिता परमेश्वर आप उसे जानते हैं। वो सब कुछ आपकी दृष्टि के सामने है खुदावंद। मैं आज प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके लोगों के लिए, आप पर भरोसा करने वाले, आप पर आपको परखने वाले लोगों के लिए खुदावंद। आज की सुंदर सुबह में खुदावंद आप उनके चरवाहा बने, जिस प्रकार इजराइलियों के चरवाहा आप बने प्रभु। उन 40 वर्षों तक पिता तूने प्रभु उनके आगे आगे चलकर उनकी अगुवाई की प्रभु। तूने उनके लिए सब कुछ का प्रबंध किया, एक अच्छे चरवाहा के रूप में प्रभु तूने उन्हें गाइड किया खुदावन। आज मैं घोषणा करती हूँ आपके लोगों के ऊपर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर कि खुदा तू इनका चरवाहा है। यीशु नासरी के नाम से यदि आज ये भटक गए हैं, यदि आज ये परेशानी में है, यदि आज कलेशों में है, यदि आज ये कर्जे में है, यदि आज ये निराशा में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, या फिर प्रभु आज बहुत सारे प्रभु जी नुकसान का सामना कर रहे हैं, लॉस का सामना कर रहे हैं प्रभु, जब इनके पास कोई भी आशा और कोई भी उम्मीद नहीं है, जीने की आशा और उम्मीद नहीं है, मेरे परमेश्वर आप इन भाई बहनों का चरवाहा बने खुदा, और आप अपने स्वर्ग से, अपने महिमा में धन से प्रभु इनकी जरूरतों को, प्रभु इनकी हर एक नीड को आप पूरा करे पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो परेशानी, आज वो कलेश, आज वो हर प्रकार के कर्जे, आज वो हर प्रकार की निराशा, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन से निकलकर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पावरफुल और माइटी नेम में, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के कलेश करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए, लड़ाई झगड़े चले जाए, परिवारों में मन मिटाव दूर हो, रिलेशनशिप बनने पाए यीशु के नाम से। हर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रभु जो प्रभु डिवोर्स तक एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर रहे खुदा, यीशु के नाम से ये गलत बातें चली जाए खुदावन। यदि आज प्रभु शक के कारण प्रभु बहुत से रिश्ते टूट रहे खुदावन, यीशु के नाम से वो शक इनके जीवनों से, रिश्तों से चला जाए परमेश्वर। प्रभु जो भाई बहन प्रभु इस समय बहुत ज्यादा बुरी लतों में है,
एडिक्शन में है प्रभु, शराब की बुरी लतों में, ड्रग्स एडिक्शन में और भी नाना प्रकार के एडिक्शन में, जिससे छूटना प्रभु इन्हें मुश्किल जान पड़ता है। परंतु तू चरवाहा है, तू अपने भेड़ों को पिता प्रभु जी जब वो कीचड़ में पड़ती हैं तो पिता तू उन्हें छोड़ता नहीं है। यीशु नासरी के नाम से इस समय परमेश्वर प्रभु जी वो अंधकार की बातें, वो बुरे एडिक्शन, वो बुरी संगति यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, इनके बच्चों के जीवन से चली जाए। यदि आज लोग भटक गए हैं खुदावन, भटके हुए लोगों को सही राह दिखा खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि इनके ऊपर कर्जे हैं कर्जे चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जो इनके हार्ट डिजायर है, जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन में वो बातें पूरी होने पाए। परमेश्वर प्रभु जब यदि किसी भी बात का डर है प्रभु, हानि होने का, नुकसान होने का, किसी काम को बिगड़ने का, या फिर परमेश्वर पिता कोई किसी भी प्रकार का डर जो इनके मन में बैठा है प्रभु, जो भ्रम इनके मन में बैठा है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग इस समय बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर अपने सिरों पर हाथ रखे खुदावंद यीशु के नाम से। माइग्रेन की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, हड्डियों की समस्या, नसों की, मांसपेशियों की समस्या, सफेद दाग की परेशानी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। आई कमेंड सिकनेस, आई कमेंड पेन, आई कमेंड एवरी वुंड्स, आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर। रिपोर्ट्स जो बीमारियां बता रही है खुदावंद यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाए। इस समय यदि आपके किसी भी अंग में दर्द है उस स्थान पर हाथ रखे, यीशु के नाम से उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। जो चल फिर नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते खुदावंद यीशु के नाम से इसी समय सुनने लगो, देखने लगो, चलने फिरने लगो इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु, उस दुष्ट के द्वारा प्रभु जो इनके शरीरों में बीमारियां हैं, यीशु के नाम से वो दुष्ट निकल कर चला जाए, बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके प्रभु सर में बैक साइड में पेन रहता है, इसी वक्त आप आजाद हो रहे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर प्रकार की जो आशीषें हैं खुदा आप आपके लोगों के जीवन में प्रभु दीजिए मेरे प्रभु जी। खुदावन आप इन्हें पिता परमेश्वर स्पिरिचुअल रूप से ब्लेस करे परमेश्वर, आप इन्हें शारीरिक रूप से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। इनके बच्चों को, इनके संतानों को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को पिता आप ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जितने लोग आज मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रभु अपनी जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुदा, अपने बच्चों के लिए खुदावन, धन्यवाद पिता तूने आज प्रार्थना सुन ली है। हर एक उत्तम आशीष प्रभु आप आपके लोगों को दे मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हर एक कमेंट बॉक्स में आया हुआ एक एक विनती निवेदन, एक एक भाई बहनों को इस समय आपकी हुजूरी में रखते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक विनती के लिए, एक एक प्रार्थना निवेदन के लिए मैं हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के ऊपर। प्रभु इस समय जो भी समस्या है यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद करते तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जितने लोग बोते हैं आपके राज्य में खुदावन उन्हें फलवंत करे प्रभु, वो बढ़ोतरी को देखे खुदा, आप मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करे खुदावन, और उनकी कमाई पर बरकत और आशीष हो खुदावन। ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, ये बढ़ोतरी को अपनी प्रभु अपनी सैलरी में, अपनी इनकम में देखने पाए पिता। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है यीशु नासरी के नाम से प्रभु अपने दूसरे आगमन तक उन कार्यों को इन भाई बहनों में प्रभु, बच्चों में, बुजुर्गों में प्रभु तू पूरा करना मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, 365 दिनों में अपनी उपस्थिति में चलाएं। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी उत्तम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। मैं आशा करती हूं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवनों में हो रहा है और आप अपनी प्रार्थना विनतियों को, आप अपने निवेदनों को हमें YouTube कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए निरंतर लौ लगाकर प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।